हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता, एयर फोर्स स्कूल गांधीनगर में है जो आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की है, जो कुछ वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और उन वैकेंसी से संबंधित एक है जो वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उस वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी दी है इस भर्ती के बारे में कि कितनी पोस्टें हैं जो आई हुई हैं और कौन कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, एज आपकी क्या रहने वाली है और आपको है जो पे स्केल वगैरह है जो कितना मिलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। और इस वीडियो का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एयर फोर्स स्कूल गांधीनगर का जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक एयर फोर्स स्कूल गांधीनगर की वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पर अपने कैंडिडेट का फोटो है जो चिपका देना, इसको सेल्फ टेस्टेड नहीं करना है, बिल्कुल फोटो चिपका के इसको छोड़ देना है। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप नॉन टीचिंग स्टाफ की जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, उस पोस्ट का नाम लिख देना। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर हेल्पर, ब्रैकेट में लिख दिया आया, और यहाँ पर सेशन लिखना 2025-26 आपने सेशन लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 पर आपने है जो कैंडिडेट का नाम लिखना है, आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है, और इसके साथ साथ आपकी 10वीं की डीएमसी में जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है वो आपने यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार, यहाँ पर अपनी 10वीं की डीएमसी के अनुसार अपना नाम है जो बड़े अक्षरों में आपने है जो लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने है जो 10वीं की डीएमसी के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 जुलाई 2025 के अनुसार, क्योंकि नोटिफिकेशन में 25 आपको यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपने यहाँ पर क्या करनी है, अपनी एज लिख देनी है। आपने क्या करना है, अपनी 1 जुलाई 2025 में से आपने एक अपने है जो डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या है माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपने अपने यहाँ पर लिख देना, तो हमारी यहाँ पर एज हो जाएगी, हमारी यहाँ पर 24 ईयर है जो हमारी यहाँ पर है जो एज यहाँ पर बन जाएगी। इस प्रकार से आपने लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है आधार नंबर। आपका आधार नंबर आपने यहाँ पर लिख देना। हमने पूरा नहीं लिखा क्योंकि किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर नेम ऑफ फादर। फादर का नाम आपने कैपिटल लेटर में आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला नेम ऑफ स्पोज। अगर आप अनमैरिड है तो आपने एनए लिख देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। अगर आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अपने है जो हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि हम ये हेल्पर आया की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले, तो हस्बैंड का नाम हम यहाँ पर लिख दें, क्योंकि ये है जो लेडीज की वैकेंसीज आपकी रहने वाली होती है। इसके बाद हम आगे स्क्रॉल करके थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और पॉइंट नंबर 6 पर आपको लेकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपका रहने वाला कॉन्टैक्ट डिटेल। इनके अपने अपने यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने लिखना होता है। तो अपना नाम, उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिख देना, अपने विलेज या शहर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने लिख देना, स्टेट का नाम लिख देना, और अपना पिन कोड यहाँ पर आपने डाल देना है। पिन कोड भी हमने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिख देनी। ईमेल आईडी भी हमने पूरी नहीं लिखी है। और इसके बाद मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर आपका जो भी रहने वाला है वो भी आपने यहाँ पर डाल देना। इनको भी हमने पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जो शेयर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 आपका रहने वाला है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर टिक मार्क लगा देना, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पर आपने टिक मार्क लगा देना है। अगर आप अनमैरिड है तो आपके बच्चे होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो अगले वाला कॉलम आपका जो 8वां वाला वो खाली हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं और मैरिड के बाद कितने बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लिखनी है। अगर वो बढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्कूल का नाम लिखना, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल है जो आपने इस वाले कॉलम में आपने देनी होगी। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 8 भी आपका है जो क्लियर। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आपका रहने वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो हमने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से शुरू करके आपने लिखनी शुरू करनी होगी। तो हम यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं। 10th हमने लिख दिया। कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी हमारे सब्जेक्ट थे। पासिंग ईयर हमने यहाँ लिख दिया, टोटल मार्क कितने थे, ऑब्टेन मार्क कितने थे, और परसेंटेज हमारी कितनी बनती है वो परसेंटेज हमने लिख दिया। इसी प्रकार से +2 की डिटेल भी हमने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपके पास उसके बाद BA है, MA है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आगे आपने यहाँ पर लिख देनी है। हमारे पास नहीं थी तो हमने यहाँ पर 2 ही क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर है जो लिखी हुई है।
इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 हमारा क्या कहता है, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये हमारा जो टीचिंग लाइन की पोस्टिंग होती है उनमें होती है जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उसमें जेवीटी होती है, बीएड होती है, डीएड होती है, जो भी होती है, और सीटेट वगैरह की क्वालिफिकेशन वो टीचिंग लाइन से संबंधित हमारी होती है। तो हमने टीचिंग लाइन का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाया, उसमें हमने ये डिटेल फिल की थी। ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिटेल हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर नो लिख देंगे और यहाँ पर खाली खाली इस प्रकार से छोड़ देंगे। तो ये आपका पेज नंबर 1 है जो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी 11वें पॉइंट से आपकी होती है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर की जानकारी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो उसको आपने यहाँ पर है जो उसकी डिटेल वगैरह दे देनी है। अदरवाइज आपने यहाँ पर सिंपली नो लिख देना और यहाँ पर खाली डैश डैश आपने लगा देना, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज में आपका है जो कंप्यूटर से संबंधित कोई विशेष काम नहीं रहने वाला होता है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर आपका है जो रहने वाला है वो आपका 12वां, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उन्हीं का होगा जो टीचिंग लाइन से संबंधित आपकी पोस्टें रहने वाली होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का कोई विशेष काम नहीं होता है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं और इन कॉलम को ऐसे डैश डैश लगा के खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा जो कि रहने वाला है पॉइंट नंबर है जो 13। पॉइंट नंबर 13 है जो स्पेशल इंटरेस्ट, हॉबीज, अचीवमेंट। आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्या है वो लिख सकते हो, हॉबीज आपकी क्या रखती है, या फिर कोई अचीवमेंट आपके पास अवेलेबल है, कोई खेल से संबंधित है, एनसीसी से संबंधित है, स्काउट एंड गाइड से संबंधित है, कोई विशेष अचीवमेंट है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो लिख देना और इसको भी खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 14 आपका दिखाई देने वाला लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, तो हमने यहाँ पर हिंदी लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, और भी कोई भाषा अगर आपको आती है तो उस भाषा का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर रीड यानी कि पढ़ना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, यानी कि हिंदी हमें यहाँ पर पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है। इंग्लिश हमें है जो यहाँ पर पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती, तो बोलने के नीचे हमने इसको प्रकार से क्रॉस आपने लगा दिया है। आप भी अपने हिसाब से टिक मार्क लगा सकते हो या फिर क्रॉस आप यहाँ पर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 15 पर हम पहुंच जाते हैं। इधर अगर आप किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उस बीमारी का नाम वगैरह आपने लिख देना। सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपके शरीर में है तो उसकी जानकारी आपने दे देनी। अदरवाइज यहाँ पर भी आपने यहाँ पर नो लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं और उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा। डिक्लेरेशन क्या आपका क्या करना होता है, डिक्लेरेशन आपने सिर्फ पढ़नी मात्र होती है। ये पढ़ने के बाद कैंडिडेट ने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। ये डेट आपने डाल देनी जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जा रहे हो, और इसके बाद फॉर ऑफिस यूज इस वाले कॉलम में आपने कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसके साथ अपनी है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आईडी प्रूफ है, जो भी जैसे कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर दिया था तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हमने इसके साथ लगानी है। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा सकते हो। 10वीं क्लास का, +2 क्लास का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ है जो अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद फिर आपने इसको एक लिफाफे में बंद करना है और वो लिफाफा आपने इस प्रकार से तैयार करना है जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। बुक सेलर से आपको ये लिफाफा मिल जाता है, चाहे तो आप इसका है जो A4 साइज के पेपर से भी आप है जो अपने आप इसको बना सकते हो। और ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। यहाँ पर हमने टीचिंग लाइन की एप्लीकेशन फॉर्म फिल की थी, उसका यहाँ पर है जो रह गया है, तो हम यहाँ पर है जो अपनी पोस्ट का नाम है जो इस प्रकार से लिख देंगे। हेल्पर के लिए हमने ये अप्लाई किया है तो हेल्पर पोस्ट हमने लिख दिया, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया आया, यानी कि आया वाली पोस्ट के लिए हम यहाँ पर क्या है अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कैटेगरी। ये वाला कैटेगरी वाला कॉलम आपने बिल्कुल भी फिल नहीं करना, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मांगा कि किस कैटेगरी से आप संबंध रखते हो, इसके बारे में कोई जानकारी आपने नहीं देनी हो। इसके बाद फ्रॉम का मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला कौन होता है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम लिखना, उसके बाद हस्बैंड या फादर का नाम लिख देना, उसके बाद विलेज या टाउन का नाम अपने लिखना, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, और यहाँ पर अपने मोबाइल का नाम, अपने मोबाइल नंबर आपने यहाँ जो लिख देना है।
इसके बाद इधर वाला जो ये वाला एड्रेस है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला है। अगर ये एड्रेस आपने गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर लिख देना आपने द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर फोर्स स्कूल गांधीनगर C/O हेड क्वार्टर SWAC ब्रैकेट में बंद है UAF। इसके बाद एयर फोर्स स्टेशन वायु शक्ति नगर लिकवाड़ा गांधीनगर गुजरात 382042, ये इसका पिन कोड आपका रहने वाला। ये वाला एड्रेस है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, उसमें से भी आप देख कर है जो लिख सकते हैं। तो ये एड्रेस आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने लिखना है। इसको भेजने के 3 माध्यम आपके बाई हैंड भेज सकते हो, साधारण डाक से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, या फिर स्पीड पोस्ट भी आप है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की आप करवा सकते हो। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने का तरीका है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 25 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है, यानी कि 25 जनवरी 2025 तक है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका हर हाल में इस एड्रेस पर आपका पहुंच जाना चाहिए। अदरवाइज है जो आपको इस भर्ती से क्या है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों जो कि एयर फोर्स स्कूल गांधीनगर में आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो भर्ती आई है उसका नॉन टीचिंग का आपने एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन वाला किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको है जो करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।